बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.5 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का हमारे पास सेकंड चैप्टर का क्वेश्चन नंबर थर्ड है। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारे पास क्या कहता है, सेम उसी प्रोसेस से हमने सॉल्व करना है जिस तरह हमने इसके पिछले 3 पार्ट्स किए थे। इस क्वेश्चन में हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया गया होता है। इस मैट्रिक्स को हमने सिंपली एशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, एशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हमने इनको बताना होता है कि इस एशेलॉन फॉर्म में रैंक कितने हैं। रैंक से मुराद क्या है, हमने ऐसा रो उसमें से निकाल लेना है जिसमें तमाम के तमाम हमारे पास 0 एलिमेंट्स हो। ठीक है, ऐसा रो निकाल कर बकाया जितने रोज बचाएंगे वही हमारे पास रैंक होता है। तो इस मैट्रिक्स पर हमने काम करना है। सबसे पहले यहां पर मैं सॉल्यूशन लिख लेता हूं। सॉल्यूशन के बाद हमारे पास जो मैट्रिक्स है उस पर हमने काम करना है। क्या वैल्यूज है, 3, 6, 15, 0, 6 और 2। लास्ट में हमारे पास क्या है, 1, 2 और 5। ये हमारे पास मौजूद है। ठीक है, हमने अब इस पर काम करना है। हम क्या काम करेंगे, जो पहला रो है, पहले रो पर हमने 1/3 को मल्टीप्लाई करवाना है रो नंबर 1 के साथ। ये काम हम सिंपली करेंगे। तो स्टार्ट करवाते हैं, यहां पर देखते हैं ये क्या पोजीशन बनाता है। सबसे पहले हमारे पास पहले रो में क्या मौजूद है, 3 मौजूद है, मल्टीप्लाई होगा 1/3 के साथ। 6 मौजूद है, मल्टीप्लाई होगा 1/3 के साथ। 15 मौजूद है, मल्टीप्लाई होगा 1/3 के साथ। ये वैल्यूज है। बकाया जो 2 रोज है सेम एज इट इज हम उसे लिख लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 1, 2 और 5। ये हमारे पास मौजूद है। अब क्या हो रहा है, यहां पर कुछ कैंसिलेशन हो रही है। कैंसिलेशन किस फॉर्म में हो रही है, ये 3 इसके साथ कैंसिल हो गया, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, 3 1 जार 3, 3 5 जार 15। ये वैल्यूज है। तो यहां पर हम यही वैल्यूज लिख लेंगे। देखते हैं क्या पोजीशन बना रहा है। सबसे पहले यहां पर क्या बचा, 1, हमने 1 लिख लिया। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 रह गया। 5 मल्टीप्लाई बाय 1 5 रह गया। आगे 0, 6 और 2 ये रह गया हमारे पास। थर्ड रो में हमारे पास क्या है, 1, 2 और 5। तो तीसरे रो में जब हमने 1/3 मल्टीप्लाई करवाया, इसने हमारे पास ये प्रोडक्ट आया। अब हमने क्या करना है, थर्ड रो पर काम करना है। थर्ड रो पर हम क्या काम करेंगे, यहां पर चेक करें। तीसरे रो से हमने माइनस करवा लेना है पहला रो, सिंपली हमने यही काम करवा लेना है। यहां पर हम करवाते हैं, देखते हैं क्या पोजीशन बना रहा है। सबसे पहले जो 2 रोज है उन्हें सेम एज इट इज लिखेंगे, 1, 2 और 5, 0, 6 और 2। यहां पर जो थर्ड रो है उससे हमने पहला रो माइनस करवाना है। 1 पहले से मौजूद है, -1 होगा पहले रो का। 2 पहले से मौजूद है, माइनस होगा पहले रो से। 5 पहले से मौजूद है, माइनस होगा पहले रो से। ये हमारे पास इस शक्ल में आया, यहां पर ब्रैकेट क्लोज। अब इनको आपस में माइनस करवा लेते हैं, देखते हैं ये किस फॉर्म में बना। पहले रो में हमारे पास 1, 2 और 5। दूसरे रो में हमारे पास 0, 6 और 2। थर्ड रो की तरफ चलते हैं कि थर्ड रो में हमारे पास क्या है, 1 में से 1 कैंसिल हुआ, 2 में से 2 कैंसिल हुआ, 5 में से 5 कैंसिल हुआ। हमारे पास वैल्यू आई 0, 0 और 0। ये हमारे पास इस शक्ल में बना। अब जब हमारे पास एक रो मुकम्मल 0 आया, तीनों एलिमेंट्स क्या है, 0 है, तो ये क्वेश्चन इससे आगे सॉल्व नहीं हो रहा है। इसे ही हम एशेलॉन फॉर्म समझेंगे और यहाँ पर एंड में हम आंसर लिखेंगे। ठीक है, आंसर क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज आर। हमारे पास इससे कितने रोज हैं जिनमें तमाम के तमाम एलिमेंट्स में कोई ना कोई नंबर मौजूद होता है। ऐसे पहले 2 रोज है। ठीक है, तो हम 2 रोज लिखेंगे और यहां पर आगे हम क्या लिखेंगे, हेंस रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स का हमारे पास रैंक भी क्या होगा, वो 2 होगा। ठीक है, तो ये बातें हमने यहां पर समझ ली। इस तरह हमने ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर कर लिया। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 भी मुकम्मल हो गया यहां पर। होप आपको ये आसानी से समझ आ गया होगा।